हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में, जो झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम्स में इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी एक भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं एंड कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या यूज़ करना है एंड क्या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, स्मॉल क्वेश्चन होता है, जो किसी भी सेंटेंस के एंड में पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तुम मार्केट जा रहे हो, है ना। लास्ट में जो आपने पूछा है ना, तो ये है ना किस लिए पूछा? आपने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ रखा है उसको कंफर्म करने के लिए पूछा कि हाँ तुम सच में जा रहे हो या नहीं। तो वो जो क्वेश्चन एंड में यूज़ किया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, हिंदी में बोलते हैं, वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। एंड आज देखेंगे कि हम इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट या फिर हम बोले सेंटेंस जो होगा, अगर पॉजिटिव में होगा तो आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज़ करेंगे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में होगा देन आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे करना है। एंड ये गाइस बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड आप इजीली यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट। ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाया है, फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं, आरंट यू। अब ये कैसे बनाना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट, आप इसको नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? मैंने अभी बताया कि अगर पॉजिटिव में सेंटेंस है तो आप नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है देन आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाएंगे। अगर आपको यू आर अ स्टूडेंट को नेगेटिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट अ स्टूडेंट, है ना, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो जो भी इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, उसको लिखना है एंड उसके साथ नॉट लगाना है आपको। उसके बाद क्या करना है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देखना है एंड उसका जो प्रोनाउन फॉर्म रहता है, अगर वो ऑलरेडी प्रोनाउन में दिया हुआ है तो फिर आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर वो नाउन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको आपको प्रोनाउन के फॉर्म में चेंज करना होगा। ये आपको नीचे के एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। नीचे एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैरी इज़न्ट अ टीचर। तो मैंने क्या बताया, अगर नेगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लगाएंगे। बट उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि मैंने जो अभी कहा कि प्रोनाउन फॉर्म में ही लिखना है, वो इसमें बताया गया है। यहाँ पे मैरी यूज़ किया गया है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखना है। इसमें इज़न्ट है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, इसमें इज़ हुआ। देन उसके बाद अब हमें जाना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें मैरी है। मैरी एक नाउन है और मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन फॉर्म ही सिर्फ यूज़ होता है। तो अगर मैरी का प्रोनाउन फॉर्म देखना है, मैरी एक गर्ल है तो इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, सी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है इज़ सी। इज़ सी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो नेगेटिव में था एंड इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। इन ऊपर वाले एग्जाम्पल का स्टेटमेंट पॉजिटिव में था इसलिए उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना था। एंड आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म ही यूज़ करना है। गाइस, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें जो राइटिंग है वो मेन वर्ब है ना। इतना तो आप जानते होंगे, बेसिक आइडिया होगा। एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। एम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेन वर्ब राइटिंग को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एम हो गया, इज़ हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, डू, डीड, सैल, विल, ये सारे ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं।
गाइस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये जो क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं एक लास्ट में छोटा सा कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपने ऑलरेडी पूछ रखा है क्या वो सच में होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसे डिटेल में। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन है, यू आर अ स्टूडेंट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा। ये आपको फिक्स कर लेना है। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बना है, आर एंड यू। कैसे बनाना है क्वेश्चन टैग, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम नॉट लिखते हैं, ठीक है। नॉट, यू आर अ स्टूडेंट है तो नेगेटिव इसका क्या बनेगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन टैग जब बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। यू आर ए स्टूडेंट था तो यहाँ पे इसको नेगेटिव में बनाना है, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट हो जाएगा, है ना। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर है ये सबसे पहले यहाँ पर आएगा। देन ये जो नॉट फॉर्म है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ नहीं होगा। आर नॉट यू नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आरंट यू। अब यू कहाँ से आया, हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उससे आया। एंड ये जो हमारा यू आया है इसके जगह पे आपको सिर्फ प्रोनाउन फॉर्म ही यूज़ करना है, नाउन फॉर्म यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर किसी का नेम दिया हुआ रहता, ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम नहीं लिखते, उसका प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी बिजी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, इज़ंट ही, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। इज़ को हमने लिखा एंड इसके साथ नॉट लगाना है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा इज़ नॉट का, वो क्या होता है, इज़ंट होता है। तो इज़ंट लिख दिया, देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही यहाँ पर लिख दिए। एंड क्वेश्चन मार्क जो होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक का नेम ही है क्वेश्चन टैग, तो इसलिए एंड में जो होगा सेंटेंस का एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज हैप्पी। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव में बनेगा। वॉज है तो वॉज एंड नॉट लगेगा तो वॉजंट ही। इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सारा वैसे ही बनने वाला है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं डू एंड डज वाला कैसे बना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश बोलते हो। इसका अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, यही तो बनेगा। यू स्पीक इंग्लिश ये पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। यहाँ पर हमारा डू जो है वो हिडन है ना, यहाँ पे डू हिडन है, इसलिए इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो डू है एंड इसमें नेगेटिव लगा करके क्वेश्चन टैग बनेगा। तो डू प्लस नॉट, डू नॉट होता है एंड इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, डोंट होता है, इसलिए यहाँ पे डोंट यू लिखा है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो डोंट यू हो जाएगा। देन सेम अगर हम आगे देखेंगे यू स्टडीज़ स्पेनिश। अब यहाँ पर क्या हिडन है हमारा, डज, है ना, डज हिडन है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डज एंड नॉट लगा करके डजंट हो गया, और यहाँ पे ही है तो यहाँ पर ही लिख दिया है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे यू स्टडीड फॉर द टेस्ट। अब स्टडीड ये पास्ट फॉर्म में है, इतना तो आप जानते होंगे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हिडन है हमारा, यहाँ पर क्या हिडन है, डिड हिडन है, डिड हिडन है, इसलिए यहाँ पे डिड प्लस नॉट लगा करके डिडंट हो गया एंड सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ पर यू लिख दिए। तो क्या बन गया क्वेश्चन टैग, डिडंट यू। अब हम आगे देखते हैं यू हैव स्टडीड ऑल वीक। अब इसमें हमारा जितना भी इसमें हमारा मेन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है ना, हैव है, तो हैव लगा दिया एंड सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। हैव प्लस नॉट, हैव नॉट होता है एंड इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट होता है एंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो हैवंट यू हो गया। बाकी सारा एग्जाम्पल्स आप इसी तरह से सेम देख सकते हैं। यू विल पास द एग्ज़ाम। अब सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को देखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, विल को लिखेंगे, नेगेटिव लगाना है तो नॉट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है हमारा, वोंट होता है, WON अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, वोंट होता है।
वोंट हो गया एंड हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हमने वोंट यू लिख करके क्वेश्चन टैग लगा दिया। बस इसी तरह से करना है। इसमें गाइस 2 एक्सेप्शन है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई एम लेट। ठीक है, एक्सेप्शंस में क्या मेंशन किया है, आई एम लेट। अब इसका क्वेश्चन टैग आप सोचेंगे कि मैंने जो जैसा भी सेम रूल्स बताया कि हेल्पिंग वर्ब को लेना है एंड देन उसका सब्जेक्ट को लिख देना है, हो गया। तो एमंट आई बोलेंगे, बट ये गलत है, एमंट आई नहीं होता है। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरंट आई होगा। ठीक है, जब भी आई एम रहेगा, आई एम के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपका गिवन रहेगा, ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, आपका क्वेश्चन टैग आरंट आई बनेगा। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है लेट्स गो। लेट्स गो होम। जी, कोई भी सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन टैग में लेट्स गो से स्टार्ट हुआ दिखे तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा ही शैल बी बनेगा। ये दोनों एक्सेप्शंस को आपको याद रख लेना है। एंड और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं बताऊंगी लेटर ऑन इस चैप्टर में, आपको उसको भी याद रखना है। बाकी पूरा सिंपल है। गाइस अब हम कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव में बनेगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एंड क्वेश्चन टैग क्यों यूज़ करते हैं, लास्ट में कंफर्मेशन लेने के लिए, क्या सच में वो काम हो रहा है या नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आरंट अ टीचर, आप एक टीचर नहीं हो। इसका पॉजिटिव क्या होता, यू आर अ टीचर, है ना। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, है ना। रूल्स वही रहेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है ना। यू आर नॉट अ टीचर, तो आर है ना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर हमने लिख लिया। देन क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको पिक करना है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो आर के बाद यू लिख दिया एंड क्वेश्चन टैग लग गया, बस हो गया। अब थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इजंट क्रेजी। अब इसका अगर हम पॉजिटिव में बात, क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो क्या होता, ही इज़ क्रेजी, है ना। तो ही इज़ क्रेजी, इज़ क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज़ लिख दिए। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दिए, क्वेश्चन टैग लगा दिए। तो बस क्वेश्चन टैग हमारा इस तरह से बन जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये सारे एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर सकते हैं एंड एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही कंसर्न होकर के यहाँ पे पूरा अटेंशन चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स यूजिंग बेयरली, हार्डली, नीदर, नो, नोबडी, नन, नथिंग एंड सेल्डम आर ट्रीटेड एज नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ये वर्ड को आपको लर्न कर लेना है एंड ये वर्ड आपको जहाँ पर भी दिखेगा क्वेश्चन टैग में, आपको समझना है कि ये पॉजिटिव, आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं। हार्डली मुश्किल से, बेयरली मुश्किल से, ठीक है, नो, नोबडी, नथिंग, सेल्डम, ये सारा ही नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका एग्जाम्पल गिवन है, देखते हैं। नोबडी वेंट टू द मीटिंग, इसका मतलब कोई भी मीटिंग में नहीं गया था, है ना। तो ये यहाँ पर कहीं पर भी नॉट वर्ड नहीं लिखा है, तो आप इससे ये नहीं समझेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, बट ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोबडी, कोई गया ही नहीं, तो ये पॉजिटिव कहाँ हुआ। देखिए ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ये सारे वर्ड्स को आपको लर्न कर लेना है। तो इसका ये जब स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है आपको। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे वेंट है ना। वेंट से पहले क्या हिडन है वहाँ पर, वेंट पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस है, तो मतलब यहाँ पे डिड जो है वो हिडन है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड लिखा है। एंड नोबडी, जब भी आपको जो सब्जेक्ट रहा है उसका जेंडर आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर आपको जेंडर नहीं पता चल रहा है तो आप दे यूज़ करेंगे हमेशा, ये भी याद रखना है। आप यहाँ पर डिड, ही, सी नहीं लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि नोबडी तो सिंगुलर इन नेचर होता है, तो यहाँ पर ही सी क्यों नहीं लिखे, तो ही सी नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ही सी, अब यहाँ पे आपको जेंडर पता ही नहीं चल रहा है। जब भी आपको जेंडर नहीं पता चल रहा है, हो सकता है वो सिंगुलर में ही क्यों ना दिया हो, आप फिर भी दे ही यूज़ करेंगे। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा नथिंग इज़ रेडी। अब यहाँ पर कुछ भी तैयार नहीं है ना। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या, ये भी कुछ भी तैयार नहीं है। सुनने में लग रहा है कहीं पर नॉट तो नहीं लिखा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव बनाना है तो इसमें से हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इज़ लिख लिया। अब नोबडी, यहाँ पे सॉरी नथिंग लिखा हुआ है,
अब यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहा है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर्सन के बारे में बात कर रहा था और जेंडर नहीं पता चल रहा था, इसलिए हमने दे यूज़ किया था। बट यहाँ पे किसी थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इट यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे नथिंग है, नथिंग एक सिंगुलर इन नेचर का होता है, इसलिए इट यूज़ किया है। गाइस अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने बताया कि आपको वहाँ पे हमेशा ही क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन विल कम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है, मीन्स ये पॉजिटिव इन नेचर है, नेगेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग। तो इसमें से हमारा सबसे पहले क्या करना है, हमारा रूल्स क्या बोलता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पिक करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, विल के साथ नॉट लगाना है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट होता है, वोंट लिख दिया। अब यहाँ पर रोहन नहीं लिखेंगे, वोंट रोहन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्यों, क्योंकि वो रोहन जो है वो नाउन है और हमेशा यहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करते हैं। तो रोहन एक लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज़ किए हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे रोहन एंड श्याम विल कम लिखता इस तरह से तो 2 पर्सन हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, वोंट दे। ये सब हम बात करते हैं, लास्ट कुछ एक्सेप्शंस है एंड इसको भी आपको याद रखना है, फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एंड आप एग्जाम में इजीली 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में डू इट, ठीक है, डू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, आप ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आपका तीनों ही करेक्ट होगा, विल यू, वोंट यू या फिर वुड यू। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है, बट यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव में है फिर भी पॉजिटिव में ही क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। बट ये एक्सेप्शन है गाइस, आपको याद रखना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर डू से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं प्लीज़ कर दो ना, तो ठीक है, जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो अगर पॉजिटिव में आपका स्टेटमेंट है तो आप क्वेश्चन टैग भी उसका पॉजिटिव ही बनाएंगे, विल यू। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि सामने वाला बंदा आपको मना कर देगा, कि आप जब बोलेंगे कि ये कर दो ना तो वो शायद मना करने वाला है, तो उस सेंस में आप यहाँ पर नेगेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, वोंट यू हो जाएगा। अगर आपसे कोई बड़े से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप पोलाइटली यूज़ करेंगे, तब भी आप पॉजिटिव के सेंस में पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। अगर डू इट नाउ है तो आप वुड यू प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ही आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा डोंट फॉरगेट। ये एग्जाम्पल है, आपको कोई भी सेंटेंस अगर डोंट से स्टार्ट हुआ दिखे तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन टैग आपका विल यू बनेगा। इसको आपको याद रख लेना है। अभी मैंने जितना भी एक्सेप्शंस बताया है उसको बस याद रख लेना है एंड बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो तो बहुत ही बेसिक है एंड सिंपल है। नेक्स्ट है समबडी हैज़ कॉल्ड। अब इसमें देखते हैं कि हैवंट दे कैसे हो गया। आपको लगेगा कि समबडी सिंगुलर होता है एंड यहाँ पर हैव भी कैसे आ गया, हैज़ है तो अभी जो मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट, ये भी एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पर समबडी पता नहीं चल रहा है कि वो जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। जब ये नहीं पता चलता है तो मैंने क्या बताया, हमेशा ही दे यूज़ करते हैं। डजेंट मैटर कि वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, दे यूज़ होगा। अगर जेंडर नहीं पता चल रहा है तो दे यूज़ हो गया। एंड अब दे यूज़ करना है आपको तो उसके साथ तो आप हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दे जो होता है वो प्लूरल इन नेचर होता है, तो आप हैज़ नहीं यूज़ कर सकते, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है। ठीक है, हैवंट दे। गाइस अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इस सेशन को 1-2 बार वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।